घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है और उन दिलों को जोड़कर रखने वाली होती है घर की मुखिया। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए 6 बातें कितनी जरूरी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, घर की मुखिया, और उस मुखिया का एक काल्पनिक नाम है सरस्वती, जो 55 की वर्ष में उम्र में है। उनका शांत स्वभाव, लेकिन दिल में दुनिया भर का प्यार लिए हुए है। उनका परिवार, पति, 2 बेटे, बहू, 1 बेटी और 2 पोते, सब साथ ही रहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में घर में अजीब सी अशांति छा गई थी। कभी बहस, कभी नाराजगी, कभी किसी से बोलचाल बंद होना। यह सब देखकर सरस्वती की आंखें भर आती थी। वह सोचती थी, आखिर मेरे इस घर को क्या हो रहा है। मेरे इस घर को किसकी नजर लग गई है। एक दिन सरस्वती पास के मंदिर में गई। वहां एक बुजुर्ग साध्वी ने उनसे पूछा, क्या बात है बेटी, मन भारी लग रहा है। सरस्वती रो पड़ी। साध्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर की शांति को बचाने के लिए घर की मुखिया को 6 दीपक जलाने पड़ते हैं। जो घर की मुखिया होती उसे 10 दीपक रोज जलाने चाहिए। जब ये दीपक जलते हैं तो पूरा घर रोशन हो जाता है। सरस्वती चौंक गई। कौन से 6 दीपक माता? साध्वी ने एक एक करके समझाना शुरू किया और यहीं से कहानी बदलती है। पहला दीपक है संयम का दीपक। गुस्से की आग घर को जला देती है और संयम की ठंडक घर को बचा लेती है। सरस्वती ने घर आकर सबसे पहले खुद के गुस्से पर काबू किया। बहू ने भले ही कुछ उल्टा कह दिया, बेटे ने रूखा जवाब दिया, पर उन्होंने संयम रखा। धीरे धीरे घर के बाहरी लोगों ने भी महसूस किया, जब मां शांत रहती है तो घर पर शांत हुई हो जाती है। दूसरा दीपक संवाद का दीपक। जहां बात बंद होती है वहां गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। सरस्वती ने रात के खाने पर सभी को बैठाया। सबको प्यार से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या कहना है। हर सदस्य खुलकर बोला। दिल के बोझ हल्के होने लगे। घर में पहला दिन था जब बिना बहस के खाना खत्म हो गया। तीसरा दीपक है सम्मान का दीपक। घर में सबसे छोटी आवाज भी सम्मान चाहती है। अगले दिन सरस्वती ने सबके सामने बहू की खूब तारीफ की। ये घर तुम्हारे आने के बाद और खिल गया है। बहू की आंखें भर आई। जब बड़े सम्मान देते हैं तो छोटे स्नेह से भर जाते हैं। चौथा दीपक धैर्य का दीपक। रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, फल देने में समय लगता है। छोटा बेटा नौकरी को लेकर परेशान था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। सरस्वती हर बार प्यार से कहती, बेटा समय सब ठीक कर देगा, समय का इंतजार करो। धीरे धीरे बेटे का तनाव कम होने लगा, क्योंकि किसी ने पहले बार उसे समझाया और समझा, डांटा नहीं। पांचवा दीपक है त्याग का दीपक। जहां घर की मुखिया त्याग करती है वहां परिवार मिलकर खड़ा होता है। सरस्वती ने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं छोड़कर घर के लिए बड़े फैसले लिए। बच्चों की फीस,
बहू की पढ़ाई, पति की दवा, उनका त्याग देखकर एक दिन बड़ा बेटा बोला, माँ, अब आप कुछ मत सोचिए, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है। घर में पहली बार सपने घर में पहली बार सबने एक दूसरे के लिए त्याग करना शुरू कर दिया। और छठा दीपक है प्रेम का दीपक। सबसे बड़ा दीपक होता है वह है प्रेम का दीपक। प्रेम वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है। एक शाम सरस्वती ने सबको कमरे में बुलाया, सिर्फ इतना कहा, हमारा घर तभी घर रहेगा जब हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबको गले लगाया और उस एक आलिंगन ने हर टूटे रिश्ते को जोड़ दिया। पूरा घर रो रहा था, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, ये आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के आंसू थे। घर आज पहले जैसा नहीं रहा। आज घर में हंसी है, शांति है, मिलकर रहने की ताकत है। और यह सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मुखिया, एक मां ने 6 दीपकों को जलाए रखा। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, इस 6 दीपकों को जरूर जलाएं। घर की मुखिया जब प्रेम, संयम, संवाद, सम्मान, धैर्य और त्याग को अपनाती है, तो घर सिर्फ मकान ही नहीं, स्वर्ग बन जाता है। अगर आपके भी कोई चाहने वाला है, उसके घर में बिखराव है, इस कहानी को जरूर शेयर करें। हो सकता है इस कहानी को सुनकर उनके घर की खुशियां फिर से लौट आए। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। हर घर में खुशियां लाएं। फिर मिलते हैं।